ओके, लॉजिकल इंडेक्सिंग इन मैटलैब। सो मैटलैब में भी हमने प्रीवियस से देखा कि लीनियर इंडेक्सिंग होती है, रॉ कॉलम इंडेक्सिंग होती है। इसी तरीके से एक और बहुत पावरफुल टाइप ऑफ इंडेक्सिंग है जो कि लॉजिकल इंडेक्सिंग है। अच्छा, लॉजिकल इंडेक्सिंग देखने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि लॉजिकल ऑपरेशन मैटलैब में करते किस तरीके से हैं या लॉजिकल ऑपरेशन होता क्या है। तो लेट्स सी, अगर हम एक मैट्रिक्स बनाते हैं, लेट्स सी 1 से लेके 10 तक मैंने एक मैट्रिक्स बना लिया। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेशन क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा b इज़ इक्वल्स टू, मैं a के ऊपर कोई ऑपरेशन कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ a के ऊपर एक लॉजिकल ऑपरेशन करूँ कि a जहाँ जहाँ पर मैं कहता हूँ कि a इज़ लेट्स से ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या करेगा, जैसे इसने क्या किया कि जहाँ जहाँ पे a की वैल्यू, इसने एक तो ये कि a के ऊपर उसने ये लॉजिक परफॉर्म किया और जहाँ हर एलिमेंट वाइज परफॉर्म किया, और जहाँ पे ये ट्रू था वहाँ पे उसने 1 कर दिया और जहाँ पे फॉल्स था उसने 0 कर दिया। तो अगर हम लॉजिकल ऑपरेशन किसी भी मैट्रिक्स पे जब इम्प्लीमेंट करते हैं तो क्या करता है कि उस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट पे वो लॉजिक इम्प्लीमेंट करता है, और जहाँ पे वो लॉजिक ट्रू होती है वहाँ पे वो 1 दे देता है और जहाँ पे लॉजिक फॉल्स होती है वहाँ पे 0 दे देता है। जैसे यहाँ पे 6 से ऑनवर्ड्स लॉजिक ट्रू थी। इसी तरीके से अगर हम किसी एक सिंगल उस पे, जैसे लेट्स मैं कहता हूँ अरे नहीं, मैं जस्ट एक सिंगल ले लेता हूँ और फिर अगर मैं परफॉर्म करता हूँ तो क्या होगा, लेट्स से अगर मैं ये करता हूँ तो अब ये सिंगल वैल्यू देगा। यानी लॉजिकल ऑपरेशन भी जिस तरीके से बाकी ऑपरेशंस हैं, जिस तरह मैट्रिक्स ऑपरेशंस हैं, तो वो पूरे पूरे एरेज पे इम्प्लीमेंट होते हैं। जिस तरीके से मैथमेटिकल फंक्शंस है वो भी पूरे पूरे एरेज पे इम्प्लीमेंट होते हैं, पूरे मैट्रिक्स के हर एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट होता है। इसी तरीके से लॉजिकल ऑपरेशन भी एरे के हर एलिमेंट पे इम्प्लीमेंट होता है। तो जैसे यहाँ पे भी ए की वैल्यू मैंने 5 दी, तो ये चूंकि 5 नहीं है यहाँ पे लॉजिक फॉल्स हो गई, इसीलिए इसने बी की वैल्यू 0 ले लिया। मैं बी लूँगा तो ये बता रहा है लॉजिकल 0 है। तो यहाँ पे ये तो नॉर्मल इफ एल्स वाली लॉजिक है, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। अगर मैं इसको ये भी इक्वल टू कह लूँ तो इक्वल टू के लिए डबल इक्वल टू लगाना पड़ेगा। तो डबल इक्वल टू का मतलब लॉजिकल इक्वल, वो टेस्ट करेगा कि ए की वैल्यू 5 है या नहीं है। और सिंगल इक्वल का मतलब है असाइनमेंट, यानी उसकी वैल्यू को असाइन कर दो। तो अब यहाँ पे मैंने असाइन किया है कि बी की वैल्यू क्या हो जाए, बी की वैल्यू ये लॉजिकल ऑपरेशन हो जाए। यानी अगर ये लॉजिक ट्रू है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, अदरवाइज वो 0 हो जाएगा। ग्रेटर लेस, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू कहता हूँ तब भी ये ट्रू हो जाएगा। लेट्स से अगर मैं इसको ग्रेटर देन इक्वल टू करता हूँ तो ये ट्रू हो जाएगा। इस तरीके से एंड और वगैरह भी होता है, वो हम बाद में जब हम बिटवाइज ऑपरेशन देखेंगे तब हम उसको देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल ग्रेटर लेस और इक्वल वाली लॉजिकल ऑपरेशन देखते हैं। अच्छा, अब हम अगर इंडेक्सिंग की बात करें तो फॉर एग्जांपल मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूँ। इंडेक्सिंग हम नॉर्मली मैट्रिसेस में कर रहे होते हैं, जैसे मैंने कहा 1 से 10 तक। अब नॉर्मल इंडेक्सिंग में क्या होता था कि हम इसमें कोई लीनियर इंडेक्स डालते थे या रॉ कॉलम इंडेक्स डालते थे। लेकिन लॉजिकल इंडेक्सिंग में क्या होता है कि हम अंदर कोई लॉजिकल ऑपरेशन डालते हैं। जैसे यहाँ पे ये एक लॉजिकल ऑपरेशन है, a इज़ ग्रेटर देन 5। तो अब जैसे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि a इज़ ग्रेटर देन 5, तो अब क्या करेगा, ये जस्ट उन एलिमेंट्स को उठा के दे देगा जिन एलिमेंट्स पे, जैसे यहाँ पे इसने सिर्फ आखिरी के एलिमेंट्स को उठा लिया। अच्छा, इसने अभी इंडेक्स नहीं दिया। अब यहाँ पे मैं वैल्यूज़ भी चेंज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ फिर एक जहाँ जहाँ पे a ग्रेटर देन 5 है उसको 10 कर दे। तो अब उसने क्या किया कि उन इंडेक्स पे जाके 10 कर दिया या उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर दिया। यानी एक और चीज़ है कि हम यानी क्या कर सकते हैं कि लॉजिकली उन इंडिसेस की वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरीके से लीनियर इंडेक्सेस में क्या था कि हम लीनियर वैल्यूज़ देते थे, या रॉ कॉलम से हम वैल्यूज़ को एक्सेस करते थे। यहाँ पे क्या है, हम लॉजिक के थ्रू वैल्यूज़ को एक्सेस भी कर सकते हैं और वैल्यूज़ को चेंज भी कर सकते हैं। एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, एक फंक्शन होता है फाइंड का फंक्शन। फाइंड का फंक्शन क्या करता है, फाइंड के अंदर भी लॉजिक हम डालते हैं और वो हमें इंडेक्स निकाल के दे देता है। अभी तो ये एम्प्टी दे देगा, नहीं सही है, इसने बता दिया कि यहाँ से ये सारी वैल्यूज़
ये लीनियर इंडेक्सेस देता है ये। इसमें हम रॉ कॉलम इंडेक्स भी ले सकते हैं, मल्टीपल आउटपुट आर्ग्यूमेंट्स लेने पड़ेंगे इसके। ये रॉ कॉलम बता देगा। रॉ इसने बता दिया कि भाई सारे पहले ही रॉ है, कॉलम्स भी बता दिया इसने अलग अलग। तो फाइंड क्या करता है, इंडेक्सेस बता देता है आपको कि किस इंडेक्स पे वो लॉजिक ट्रू हो रही है। और अगर आप डायरेक्ट इंडेक्सिंग करेंगे, यानी हमें अगर डायरेक्ट वैल्यू को एक्सेस करना है, जस्ट लाइक दैट कि मैंने अगर डायरेक्ट उन वैल्यूज़ को एक्सेस करना था, तो वो जो भी लॉजिक जहाँ पे ट्रू होगी वो उन वैल्यूज़ को एक्सेस कर लेगा। और उन वैल्यूज़ को अगर एडिट करना है, चेंज करना है, तो डायरेक्ट हम उस लॉजिक पे जाके चेंज भी कर सकते हैं। अभी मैंने बहुत सिंपल सी लॉजिक लगाई है, k > 5। मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स लॉजिक यहाँ पे लगा सकता था। नेक्स्ट में हम देखते हैं किसी इमेज वगैरह पे इम्प्लीमेंट करके। ये इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है कि आपको इमेज में कोई स्पेसिफिक लॉजिक लगाना होता है कि भाई इस लॉजिक पे कोई किसी पिक्सल बाय पिक्सल अगर हम लगाते हैं कि भाई इन पिक्सल्स पे ये लॉजिक जहाँ पे ट्रू हो रही है वहाँ पे ऐसा कर दे वैसा कर दे जो भी। तो लॉजिकल इंडेक्सिंग बहुत पावरफुल टूल है इंडेक्सिंग के अंदर, तो ये काफ़ी यूज़ होता है। सो लेट्स सी, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं किसी इमेज वगैरह पे नेक्स्ट में, तो देख